3 बार ये भाग चुकी थी, चौथी बार ये हादसा हो रहा है। ये सब सरासर झूठ है सर, उनके पैसे कुछ आ रहे हैं। जो हमारे बिटिया है उसके हस्बैंड के पिताजी वो लेके भागे। हम ये चाहते हैं सर मुझे न्याय मिले। मेरी गलत अफवाह उड़ाई यही है कि वो भाग गई, समझ के ये है वो है। यूपी के अलीगढ़ में दामाद के साथ भागी सास का मामला आपको याद होगा। इस मामले में सास अपने दामाद के साथ घर चली गई है और विदा हो गई। लेकिन ऐसा ही एक मामला बदायूं शहर से भी आया। यहां पर एक समधी और समधन में इलू इलू हो गया और उसके बाद दोनों घर छोड़ करके भाग गए और अब वापस घर आ गए। समधी समधन की प्रेम कहानी का मामला भी उतना ही जबरदस्त है जितना सास और दामाद का था। ये भी अपनी बेटी के ससुर के साथ मां भाग गई थी। दरअसल 4 बच्चों की मां अपने समधी के साथ भागी और उसके बाद पुलिस के सामने जा करके सरेंडर कर दिया है। 4 बच्चों की मां ममता बदायूं पुलिस के पास पहुंची और उसने जो बताया उसके बाद पुलिस ने एक बार फिर से रिश्तों की दुहाई दी, समझाने की कोशिश की, लेकिन निकला क्या कुछ नहीं। दरअसल हुआ यूं कि ममता और सुनील की बेटी की शादी 3 साल पहले हुई थी। इसके बाद से ही ममता और उसका समधी शैलेंद्र काफ़ी करीब आ गए। दोनों के बीच में बातचीत शुरू हो गई। ममता के मौजूदा वक्त में 4 बच्चे हैं। अपने समधी के साथ जाने वाली महिला दातागंज कोतवाली लौट करके वापस आई और उसने बताया कि उसका पति आए दिन उसके साथ मारपीट करता है, इसीलिए वो अपने भाई के साथ घर चली गई थी, जहां वो अपने भाई के घर में रह रही थी। उसने पुलिस को लिख करके एक प्रार्थना पत्र भी दिया है कि बेवजह पति उसके ऊपर आरोप लगा रहा है। ममता ने पुलिस को यह भी बताया है कि उसका पति सुनील उसके साथ आए दिन मारपीट करता है। ममता ने बताया कि उसकी शादी 15 साल की उम्र में जबरदस्ती करवा दी गई थी। इस शादी से उसके पिता और भाई भी सहमत नहीं थे, क्योंकि सुनील पहले से शादीशुदा था और काफी शराब पीता था। सुनील ट्रक ड्राइवर है। इस पूरे मसले को लेकर के पूरे जिले में चर्चा है। वहीं सुनील ने एक अपनी तहरीर में आरोप लगाया है कि पत्नी अपने समधी के साथ चली गई है। 2 दिन पहले उसका समधी किराए की गाड़ी लेकर आया था और उसी में बैठ करके चली गई है। उस दौरान वो ट्रक लेकर के घर से बाहर गया हुआ था। जब उसे पता चला कि उसकी पत्नी अपने समधी के साथ भाग गई है तो वो ट्रक छोड़ करके वापस आया और कोतवाली पुलिस में तहरीर दी है और कार्रवाई की मांग की है। उसने ये भी बताया कि उसकी पत्नी तीसरी बार समधी के साथ गई है। इस पर पुलिस ने उसकी पत्नी की तलाश शुरू कर दी। शुक्रवार को पुलिस ने जब उसकी पत्नी से मोबाइल पर बात की तब उसने शनिवार को कोतवाली आने की बात कही और कोतवाली आकर के उसने जो बातें बताईं और जो पति के ऊपर आरोप लगाए हैं वो बेहद सनसनीखेज है। क्या कुछ आरोप लगाए हैं सुनिए। समस्या ये हुई थी सर, सन 2000 में हमारी शादी हुई। सही हमारे तब से जुल्म हम पे कर रहे हैं, मर्जी हो तब घर से निकाल देते, दारू बहुत पीता है। सही है, जो मेरा खेतवा था मेरे मैं किसी से बेच के मकान दुकान बना लिया और हम पैसे की खर्च किया था तो हमें मारने की धमकी देना। सही है, दीपावली पे हमें मार के निकाल दो, हम अपनी माँ के पिपरा चले गए। सही है, उसके बाद में कुछ गाँव वाले हमें अपनी शरत पे ले आए। ऐसे ही 11 तारीख को हमारे संग में मारपीट की तो हम अपने भैया जो मोबाइल है भैया उनके पास चले गए और झूठी झूठी हमारे बारे में अफवाह निकलवा रहे हैं कि भाग गई, ये है कि वो है। ये जो समधी के साथ आपके आरोप लगाया गया, ये सब सरासर झूठ है सर, उनके पैसे कुछ आ रहे हैं। उसने बताया कि पति रोज उसके साथ मारपीट करता है, उसको तंग करता है, इसीलिए वो तंग आ चुकी है। इसी वजह से वो अपना घर छोड़ करके अपने भाई के घर गई थी, ना कि वो समधी के साथ भाग गई थी। उसने पुलिस को लिख करके दिया है कि वो अपने भाई के घर पर ही रहेगी। इससे पुलिस ने भी उसे अपने भाई के घर जाने के लिए छुट्टी दे दी, यानी उसे उसके साथ भेज दिया। लेकिन ये भाई है कौन और क्या वाकई इसमें समधी का कोई एंगल है, ये अपने आप में बड़ा सवाल है। हालांकि पति ने आरोप लगाया था कि समधी के साथ उसकी पत्नी के नाजायज संबंध हैं। जब वो ट्रक चलाने चला जाता है तो समधी धोखे से घर आता है और उसके बाद घर में ही रुकता है। समधी न सिर्फ उसको धोखा दे रहा है बल्कि उसके बच्चों को भी अंधेरे में रखे हुए और दोनों रंगरेलियां मनाते हैं। फिलहाल इस खबर में इतना ही। अपडेट्स के लिए बने रहिए वन इंडिया हिंदी के साथ। नमस्कार।